चलिए, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में दूसरे भाग में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना रवि सर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलिए, अब जो अभी में ये 3 बैलेंस लिखा है, 3 केमिकल बैलेंस लिखा हुआ है, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है। मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में या सर्विस वाले जो पेपर होता है ना, उसमें किस तरह का पूछा जाता है वो आपको मैं 3 क्वेश्चन दिखाया गया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हो आप, x है, यहाँ y है और z। यहाँ पर क्या आएगा वही अपन को पूछा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, यहाँ पर क्या आएगा वो अपन को पता लगाना है। उसी प्रकार यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3 दिखा है, यहाँ पर क्या आएगा वो पता लगाना है। और मैं यहाँ पर ना 4 ऑप्शन ना लिख के 2 ऑप्शन दिया हूँ। ये दोनों ऑप्शन इसका है, ये दोनों ऑप्शन इसका है, ये दोनों ऑप्शन इसका है। तो ये दोनों ऑप्शन को देख के अपन पता लगाएंगे कि कौन सा बैलेंस हो रहा है और कौन सा बैलेंस नहीं हो रहा है। बहुत इजी वे में है, आप एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, अब ध्यान से मैं बताऊँ, बैलेंस करते चलते हैं अपन, कुछ चीज़ को बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस लाइन में हाइड्रोजन, इस लाइन में ऑक्सीजन केवल कितना है, ऑक्सीजन अपने पास कितना है देखो तो 4 है। ये देखो ऑक्सीजन अपने पास कितना है, 4 है। ये देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। इस लाइन में ऑक्सीजन अपने पास कितना है देखो तो, इधर कुछ नहीं, इधर कितना है Z। तो ये ऑप्शन में देखो कि 4 है कहीं पर, देखो ये देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो अपन को मालूम चल गया कि Z की जगह में, Z की जगह में क्या आएगा, अपने पास 4 आएगा। एक तो बैलेंस हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अपन देखते हैं आयोडीन का, देखते हैं। यहाँ पर आयोडीन देखो कितना है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। कितना हो गया, 8। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब इधर बैलेंस करना है तो इधर तो और हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन है, तो इधर अपन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए अपन देखते हैं क्या होता है पहले दिन, है ना। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। और यहाँ पर अपने पास 2 है, तो 2 है मतलब 4 दूनी 8 और कितना हो गया, 2 10 हो गया। तो अपने पास यहाँ पर कितना लाना चाहिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 8। तो 8 है ना, 8 आएगा तब कितना हो जाएगा, 10। तो देखो यहाँ पर उसके बाद x में देखो, यहाँ पर देखो x में कितना दूँ है, 8। अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, 8 लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो आयोडीन 8 हो गया और यहाँ पर आयोडीन कितना है अपने पास, 2 ही है। इसके जगह में फिर क्या लगा देंगे अपन लोग, 8 लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, कितना जाएगा, यानी 16 हो जाएगा, सॉरी 16 जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4। तो देखो आयोडीन कितना हो गया, 4 दूनी 8। आयोडीन कितना हो गया, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पर भी आयोडीन कितना हो गया अपने पास, देखो आयोडीन कितना हो गया, 8 अपने पास। देखो आयोडीन था अपने पास 8 हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, 10 हो गया। इधर कितना हो गया, 10। अब इधर 4 दूनी 8 बस है, और 8 और 2 10, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो देखो इसके जगह में कितना आ गया, 8, ये भी 8 आ गया। वाई की जगह में कितना आ गया, 4, और यहाँ पर कितना आ गया आपका 4। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये ए वाला बैलेंस सही है। अब मिला लेते हैं, हाइड्रोजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, ये बैलेंस हो गया। सल्फर 1, सल्फर भी 1 हो गया। ठीक है, आयोडीन कितना है अपने पास, 8, ये 4 दूनी कितना हो गया, 8। तो ये बैलेंस हो गया। चलिए उसी प्रकार इसको देखते हैं, इधर बैलेंस करते हैं, क्या क्या दिखता है, फिट करके देखो, है ना। यहाँ पे अपन बात करेंगे एकदम इजी वे में। देखो यहाँ पर NO3 है 1, यहाँ पर NO3 है 1, ठीक है, यहाँ पे SO4 है 1, और यहाँ पर भी SO4 1 है। तो क्या आएगा वही बैलेंस बस करना है। ठीक है, चलिए अपन मान लो की बात यहाँ 2 रख के देखते हैं, यहाँ जैसे कि यहाँ पर देखो दोनों में 2 आया है। यहाँ पर मैं 2 रखूँगा तो सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। सोडियम कितना हो गया, 2। यहाँ पर देखो सोडियम 2 मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला है। सोडियम बैलेंस हो गया और इधर ही बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद फिर अपन वायु देखते हैं। अब देखो यहाँ पर NO3 ऑलरेडी 2 हो गया, अब यहाँ पर NO3 कितना, 1 ही है, तो पक्का यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। मतलब देखो NO3 अपने पास 2 हो गया, मतलब देखो सोडियम बैलेंस हो गया, NO3 बैलेंस हो गया। ठीक है, ये NO3 भी बैलेंस हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। SO4 बैलेंस हो ही गया है यहाँ पे। ठीक है, अब बच गया हाइड्रोजन,
और देखो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो उत्तर में क्या आया, 2 आया, 2 आया और 0 आएगा। तो उत्तर कौन सा है यहाँ पे, देखो 2 आया, 2 आया, 0 आएगा, मतलब बी आपका आंसर है। समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं Q1 Q2 और आपका Q3 में क्या क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Mg है, Mg कितना है यहाँ पर, कुछ नहीं है। यहाँ पर Mg कितना है, 3 है। समझ में आ रहा है, 3 है यहाँ पे। यहाँ पर Mg, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, Q के जगह में क्या कर देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर 3 लगा देंगे तो Mg कितना हो गया, 3। यहाँ पर Mg कितना हो गया, 3। Mg बैलेंस हो गया और यहाँ पर Mg बैलेंस हो गया। ठीक है, अब N2 यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो N यहाँ पर केवल 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो कितना, N2 हमारा N2 भी बैलेंस हो गया और यहाँ पे N2 बैलेंस, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। अब उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पर कितना है, 3, 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ पर 3 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बैलेंस ये कर लो कि यहाँ पर N2 कितना है, 2 है। तो यहाँ पर N2 कितना आ गया, 2। मैं ये Q को हटा देता हूँ। ठीक है, ये 2, तो N2 भी हमारा बैलेंस तो हो ही गया है। ठीक है, लेकिन अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो गया, 6। ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, और यहाँ पर कितना हो गया, 3। यहाँ पर अपन भी क्या करते हैं, 3 लगा देते हैं। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, 6 और 6 कितना हो गया, 12। तो यहाँ पर कितना है, केवल 2 ही है। तो Q के जगह में क्या आ जाएगा, अपने पास 6 आ जाएगा। ये 6 दूनी 12, तो कितना आया, 6 3 2, 6 3 2, 6 2 3, ये वाला आपका राइट है। तो इस प्रकार से ना ऐसे केमिकल रिएक्शन क्या करता है, दे दिया रहता है और बीच बीच के गैप कर देता है और उसके बाद 4 ऑप्शन दिया रहता है और उसी ऑप्शन को देख के यहाँ पर क्या करना, पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे एग्ज़ाम में, बड़े बड़े जो एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब के पेपर होता है या प्रतियोगी परीक्षाएं होती है या नीट वगैरह भी होती है, PPST होता है, PAT होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। तो आप अलर्ट रहिए और आपको वीडियो को जो है अपना बना के प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था। इस टाइप के केमिकल रिएक्शन जो बुक में दिया रहता है उसको आप पढ़ लोगे, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन जो रहता है बड़ा लंबा टाइप का होता है, आंशिक विधि बोलते हैं, अनुमान, है ना। केमिकल रिएक्शन को 2 प्रकार से बैलेंस करते हैं, एक होता है अनुमान विधि में होता है और एक होता है आंशिक विधि में होता है। तो एक बड़ा जो आएगा आंशिक विधि वाला जो रहता है थोड़ा सा कठिन रहता है, वो है ना, वो जो है रिडॉक्स अभिक्रिया जो पढ़ेंगे उस रिडॉक्स रिएक्शन में जो है उसको बैलेंस करना आपको सिखाएंगे। तो एक छोटा सा प्रयास था जो 11वीं लेवल का है, आप इसको देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो की क्लास चल रही है, हम सब भिड़े हैं केमिस्ट्री से। अब डर कैसा, उस डर को उखाड़ के फेंक देना है मेरे साथ मिलकर। थैंक यू।